सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। पेपर लीक की अफवाह पर बीपीएससी हेडमास्टर की परीक्षा देने आए छात्रों ने किया हंगामा। डीएम और एसएसपी के आश्वासन पर 2 घंटे बाद शुरू हुई परीक्षा। कांटी थाना क्षेत्र के डेभा गांव में सरेआम अपराधियों ने किराना व्यवसायी को गोली मार किया घायल। और साइबर थाने में तैनात महिला दरोगा ने जहर खाकर की आत्महत्या। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। पेपर लीक के अफवाह पर बीपीएससी हेडमास्टर के परीक्षा देने आए छात्रों ने हंगामा किया। डीएम और एसपी के आश्वासन पर 2 घंटे बाद परीक्षा शुरू हुई। जिले में बीपीएससी द्वारा सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जहां प्रश्न पत्र लीक के मामले से परीक्षार्थी आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिए। परीक्षार्थी परीक्षा देने से इनकार कर हंगामा शुरू कर दिए। आनन फानन में जिले के डीएम और एसएसपी एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच गए। दरअसल मुजफ्फरपुर के रेजोनेंस स्कूल में प्रधानाचार्य पद के लिए बीपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र बांटने के समय परीक्षार्थियों के द्वारा प्रश्न पत्र लीक की बातें कही जाने लगी। प्रश्न पत्र जैसे ही हॉल में पहुंची तो प्रश्न पत्र का पैकेट फटा हुआ था, जिससे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र लीक होने का शक होने लगा। आनन फानन में सेंटर पर जिलाधिकारी और एसएसपी को बुलाया गया। एग्जाम रुकी हुई थी। डीएम और कैमरे की मौजूदगी में बाकी प्रश्न पत्र को खोला गया। सभी परीक्षार्थी को समझा बुझाकर फिर से परीक्षा दिलवाई गई। तब तक परीक्षा में 2 घंटे का विलंब हो चुका था। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि प्रश्न पत्र लीक जैसी कोई बात नहीं थी। प्रश्न पत्र का पैकेट एयर टाइट होने के कारण फट गया था। परीक्षार्थी ने जब पैकेट फटा देखा तो आक्रोशित हो गए थे। सभी परीक्षार्थी को समझा बुझाकर फिर से परीक्षा दिलवाई जा रही है। एसडीओ के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर जांच की जाएगी। बीपीएससी के अधिकारी से बात कर परीक्षा को शुरू किया गया और शांति से परीक्षार्थी परीक्षा देने लगे। शाम तक कमेटी अपना रिपोर्ट देगी, तब सच्चाई क्या है इसका पता चलेगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शांति बनी हुई है और एग्जाम चल रहा है। और जैसे अभी हम लोग ऐसे जो प्रिलिमिनरी तौर पे जो अभी जांच करवाए हैं, एसडीओ, एसडीपीओ और एडीएम 3 लोग इसमें जांच करके शाम तक रिपोर्ट देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पैकेट में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें शायद एयर वगैरह बढ़ गया था। हवा बढ़ जाने के कारण थोड़ा सा वो एक जगह पर मतलब उसमें आप कहेंगे कि निशान आ गया था, फट जैसा गया था। तो इसमें अभ्यर्थियों ने आपत्ति व्यक्त की। तो फिर हम लोगों ने उनको समझाया और समझा करके फिर सब लोगों को सारी बातें बताई गई और फिर वो लोग एग्री हो गए। सब लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। और एक 3 सदस्यीय समिति बनी हुई है जिसमें एसडीओ हैं, एसडीपीओ हैं और अपर समाहर्ता हैं। तो तीनों लोग आज शाम तक रिपोर्ट भी दे देंगे। इसको हम लोग बीपीएससी को कम्युनिकेट भी कर देंगे। तो कुछ कन्फ्यूज़न के कारण जो है यहाँ पर थोड़ी सी अफरा तफरी की स्थिति हो गई थी। तो हम लोग समय से आ गए थे और हम लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम भी कैंडिडेट को दे दिया है। बीपीएससी के चेयरमैन सर से भी बात हुई थी, तो जितना समय उनका नुकसान हुआ है वो अतिरिक्त समय हम लोगों ने दे दिया है और सब लोग शांति से भी परीक्षा दें। कितना लेट परीक्षा से शुरू हुआ? मेरे ख्याल से कितने बजे तक? 2:15 बजे। हाँ, 2 मतलब इस 1-1.5 घंटे का विलम्ब हुआ है एग्जाम में। सर, आपने खुद जांच की है, क्या स्थिति था? अभी कमेटी एक बनी हुई है और जैसा अभी बताया है एसडीओ साहब ने कि वीडियोग्राफी है। जब बक्सा आया है उसमें अब लॉक लगा रहता है, सील रहता है, सबकी वीडियोग्राफी है। सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ जैमर लगा हुआ है। जैसे हम लोगों का भी फ़ोन जो है यहाँ आने के बाद ही काम कर रहा है। उधर जहाँ सेंटर है वहाँ पर बिल्कुल फ़ोन भी नहीं काम कर रहा है। और हर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देने के लिए बोला गया, उनको सारी चीज़ जो है बताई गई। वो लोग एग्ज़ाम भी दे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से और जो भी रिपोर्ट आएगी उसको हम लोग शाम तक जो है कम्युनिकेट कर देंगे। लेकिन कोई वैसी बात नहीं है
जो कि बहुत चिंताजनक हो। इसमें कन्फ्यूज़न बेसिकली हो गया था और सही तरीके से जो यहाँ पर पदाधिकारी कर्मी थे वो लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसमें थोड़ी सी अव्यवस्था की स्थिति हो गई। परीक्षार्थियों में असंतोष जो है वो आ गया, तो क्या वो परीक्षा देने के लिए राजी थे? सब लोग दे रहे हैं परीक्षा, आप लोग देख रहे हैं ना। तो उनका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि जो है क्यों ये पेपर जो है यहाँ पर मतलब उसका जो कवर है वो बाहर का कवर थोड़ा सा फटा हुआ है, तो उसको हम लोगों ने दिखा दिया। वीडियोग्राफी हुई है, हम लोगों ने भी जो बात बताई है उसकी भी वीडियोग्राफी हुई है। एक 3 सदस्यीय समिति बन गई है, उस समिति की रिपोर्ट हम लोग बीपीएससी में भेज देंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैंने बताया कि एक एक की फ्रिस्किंग हुई है, जैमर लगा हुआ है। इवन हम लोगों का फ़ोन भी जो है वहाँ अंदर में, जब हम लोग जहाँ सेंटर अंदर वाले बिल्डिंग में है वहाँ जो है हम लोगों का फ़ोन भी नहीं काम कर रहा है। तो मतलब जो बीपीएससी का डायरेक्शन है उसको हम लोगों ने फॉलो करने का सारे सेंटर पर, न सिर्फ इस सेंटर पर, सारे सेंटर पर हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है, उसको हम लोग देर शाम तक जो है। कांटी थाना क्षेत्र में सरेआम अपराधियों ने किराना दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया, अस्पताल में स्थिति गंभीर। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार की रात में एक बाइक पर सवार अज्ञात 2 बेखौफ अपराधियों ने किराना व्यवसायी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया है। आनन फानन में परिजनों ने स्थानीयों के सहयोग से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल युवक की स्थिति ठीक है। घटना जिले के काटी थाना क्षेत्र के नगर परिषद ढेवा वार्ड संख्या 3 की है, जहां रामपुर लक्ष्मी वार्ड संख्या 19 के रहने वाले गुड्डू सिंह वार्ड संख्या 3 स्थित अपने किराना दुकान में गुरुवार की रात कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तभी अचानक से बाइक से 2 अज्ञात अपराधी पहुंचे और व्यवसायी पर 2 गोली मारते हुए मौके से फरार हो गए। फिलहाल व्यवसायी गुड्डू सिंह को एक हाथ में गोली लगी है और दूसरी गोली सर के पास से गुजर गई। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया है और आनन फानन में परिजन स्थानीयों के सहयोग से व्यवसायी को एक अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं सूचना पर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद काटी थाने की पुलिस के साथ पहुंचे और पीड़ित और उनके परिजनों से घटना की जानकारी ली और छानबीन में जुट गए हैं। घायल व्यवसायी का कहना है कि जमीन के विवाद में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। रामपुर स्थान में सर मेरा दुकान है वार्ड नंबर 3 में। मैं निवासी रामपुर लक्ष्मी वार्ड नंबर 19 का हूँ, लेकिन मेरा दुकान है 3 में। वहाँ पे सर मैं अपने दुकान पे गया शाम के टाइम में, लगभग 8 साढ़े 8 बजे। वहाँ मैं गया, मुझे इच्छा हुआ ठंडा पीने का। मैं ठंडा दुकान से लेकर अपने दुकान से मैं पी रहा था। इसी बीच में एक बाइक सवार 2 लोगों से आए और हम फ़ोन से बात कर रहे थे और ये दोनों आदमी आराम से गाड़ी लगा के खड़े थे। मैं तो समझ नहीं रहा था कि ये हत्यारा हैं। मैं बात करते हुए और मैं आगे बढ़ रहा था। जब जैसे मैं हल्का दूरी पे था कि मुझे टकाटक एक यहाँ तो एक मेरे हाथ में गोली मार दिया। फिर मैंने उनको, उसके बावजूद भी मैं उनको खहेटने का कोशिश किया भगान दौड़ कर, लेकिन उसके बाद मेरा बॉडी शरीर काम नहीं किया। मैं वहीं पे रुक गया, जो कि मुझे तो किसी के साथ ऐसा दुश्मनी है नहीं। लेकिन अभी एक मैं पड़ोसी से एक ज़मीन लिया 9 डिसमिल, जो नगर परिषद में ही। तो उसके बाद वो बराबर हमको एवं प्रकार की बातें एवं प्रकार की धमकियाँ मुझे देते थे और मैं उस जो लड़का मेरे साथ काम किया उस लड़का को मैं पहचान रहा। नाम क्या है उसका? उसका नाम तो सर मैं थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा हूँ, उसके रिलेशन का है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता है कि उसका नाम विवेक है। मतलब गोली जो चलाया उसे देख पाए हैं? जी पहचान है? जी हम उसको पहचान रहे हैं। वो 2 लोग से थे। और एक दूसरा कौन? वो एक दूसरा कौन था उसको नहीं पहचाने हैं। जो गोली मारा है उसको मैं पहचान। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू कुमार। क्या करते हैं? हम किसानी करते हैं और मेरे पास किराना हार्डवेयर का दुकान, माने स्टेशनरी, ये सब व्यवसाय भी अपना है। वहाँ पे कुछ देर पहले एक युवक जिसकी उम्र लगभग 30-35 साल के आसपास होगी, उसको 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली से उसके ऊपर 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली चलाई गई। गोली चलाने के दौरान जिस व्यक्ति को गोली लगी उस व्यक्ति को एक गोली सर के पास लगी और एक गोली उसके हाथ में लगी। सूचना मिलने के साथ तुरंत उसको इलाज के लिए माँ जानकी हॉस्पिटल लाया गया और जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। अभी वो खतरे से बाहर हैं और अभी हम लोग इनिशियल पूछताछ कर रहे हैं और अभी तक यही पता चला है कि एक काली बाइक पे 2 अज्ञात व्यक्ति
वहीं पे इनका एक परचून का दुकान है जिसके बाहर ये खुद खड़े थे, घूम रहे थे वहीं पर, और इनके एक भाई साहब दुकान में बैठे हुए थे और वहीं पे वो दो अज्ञात व्यक्ति जो कि एक काले रंग की बाइक पे आए थे, वहीं पे वो लोग कुछ 2-4 मिनट रुके। उसके बाद इनके ऊपर उन्होंने एक व्यक्ति ने फायर किया और फायर करने के बाद ये लोग तुरंत वहाँ से भाग गए। भागने वाली दिशा में इनके भाई के द्वारा पीछा भी किया गया पर वो सफल नहीं हो पाए। उस दौरान जब उनके भाई को रियलाइज़ हुआ कि इनको गोली लग गई तो फिर तुरंत हम लोगों को इत्तला किया गया और उसके बाद थाना के द्वारा तुरंत वहाँ पहुँचा गया और ये अभी माँ जानकी में एडमिट हुआ और अभी ये खतरे से बाहर है। अभी इनिशियली डॉक्टर ने बताया खतरे से बाहर है। अभी ये टू अर्ली है इसको समझाने, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ इसमें ऐसा लग रहा है कि चूंकि इनके साथ कोई छिनतई की घटना तो नहीं अभी तक हम लोग को नजर आई है और घटना कुछ देर पहले की है तो बहुत कुछ तो अभी नहीं क्लियर हुआ है, बट ये है कि छिनतई की घटना नहीं है। तो इसमें कोई आपसी रंजिश होने के भी चांसेस हैं। जमीनी विवाद को लेकर बताई जा रही है। हाँ, अभी हम लोग इस पे खोजबीन कर रहे हैं, हो सकता है इसमें जमीनी विवाद भी आ सकता है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। बहुत जल्दी इसको हम लोग उद्भेदन भी कर लेंगे और जिसके द्वारा घटना कारित की गई उसको भी हम लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। बेला थाना क्षेत्र में हुए महिला पर गोलीबारी मामले में घायल महिला से मिलने पहुंचे इस्राइल मंसूरी। बेला थाना क्षेत्र में अपराधियों की गोली से घायल संस्कृति वर्मा से मिलने राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को अस्पताल पहुंचा, जहां उससे मिलकर उनके हाल को जाना और उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। मौके पर पूर्व मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर में इन दिनों अपराध बेलगाम हो गया है। अपराधी खुलेआम जिसे चाहे उसे लूट रहे हैं, गोली मार रहे हैं। 25 जून की सुबह ड्यूटी जा रही संस्कृति वर्मा को जहां अपराधियों ने रोककर 3-3 गोली मार दी, वहीं शाम होते ही अपराधियों ने पत्रकार की गला रेतकर हत्या कर दी। इसे आप जंगल राज नहीं तो क्या कहेंगे। मुजफ्फरपुर के साथ ही बिहार के हर इलाके में इन दिनों अपराध की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। पुलिस प्रशासन इसे कंट्रोल करने में असफल साबित हो रही है। हम लोगों की मांग है कि पुलिस प्रशासन ने बेफिक्र होकर बिना किसी दबाव के अपराधियों पर कार्रवाई करे और पीड़ित व्यक्ति को उचित न्याय मिले। पिछले दिनों 25 तारीख के एक महिला संस्कृति वर्मा जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, इस ऑफिस से जा रही थी सुबह ऑफिस में। इसी दौरान कुछ अपराधियों ने घेर करके ताबड़तोड़ 3 गोली से मारने का काम किया। हम लोग आए हैं, पीड़िता से मिलने का काम किया है। प्रशांत मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट है। सबसे पहले उनकी जीवन सही हो इसके लिए हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं। और लगातार शहर में गोलीबारी की घटनाएं हो रही है। कल भी पत्रकार के झा को चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि अपराधियों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी हो, शिनाख्त हो और कठोर से कठोर सजा मिले। अपराध का घटना काफी बढ़ गई है। हम लोगों के आदरणीय नेता युवा दिल के धड़कन केसरी प्रसाद यादव जी का निर्देश हुआ है। आज हम लोग संस्कृति वर्मा जिनको 3 गोली 25 तारीख को लगा था बेला में, उनसे मिलने हम लोग आए हैं। उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए आए हैं। और आए दिन जो सरकार कहती है कि पूर्व में जंगल राज था, क्या अभी जंगल राज है या मंगल राज है? पर हम लोगों ने अभी सिटी एसपी से भी बातचीत इस पर हम लोगों ने किया। कल पत्रकार के यहाँ भी हम लोग बैठे राजद की टीम के द्वारा। और आए दिन तमाम घटनाएं जो घट रही है सब जगह आप लोग देख रहे हैं। कल तिहाड़ी में भी एक जिला परिषद जो अभी प्रेजेंट है सुरेश राय, उनको भी गोली मार के हत्या कर दी है। यहाँ भी कई घटनाएं पहले से घटती आ रही है। तो हम लोग पुलिस प्रशासन को हमने बताया भी है कि ये सरकार जो है जंगल राज तरफ बढ़ गया है। और इस सरकार में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 33 घटनाओं के बारे में जिक्र किए थे। और इस घटना के बारे में भी उन्होंने ट्वीट करके जो शिवशंकर झा जो पत्रकार थे उनका चाहे इनका स्मृति वर्मा का संस्कृति वर्मा का, तो हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच करते हुए जो इसमें जो दोष। चांदनी चौक कांटी रोड में शांति विवाह भवन के ग्राउंड फ्लोर पर संगम विहार रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। NH 28 चांदनी चौक कांटी रोड में शुक्रवार को शांति विवाह भवन के ग्राउंड फ्लोर पर संगम विहार रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीता सिंह ने विधिवत रूप से रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया। यहां आपको इंडियन, चाइनीज, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम खाने को मिलेंगे। मौके पर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने कहा कि यहां के लोग खाने पीने के काफी शौकीन हैं। उनकी पसंद को देखते हुए
रेस्टोरेंट में हर तरह के व्यंजन की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ आप चाट पकौड़े से लेकर इंडियन, चाइनीज, वेज और नॉन वेज सभी तरह के व्यंजन का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं प्रोपराइटर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यहाँ पूरे हाइजीनिक तरीके से व्यंजन तैयार किए जाते हैं। लोगों को हमेशा ताज़ा तरीन ही खाने को मिलेगा। सेम डे का बचा हुआ हर सामान शाम में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ विवाह भवन एंड बैंक्वेट हॉल भी है, जिसमें आप अपने घर के हर छोटी बड़ी पार्टी यहाँ मना सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि पटना में हम लोग इसकी एक शाखा चला रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में उसकी दूसरी शाखा का शुभारंभ किया गया है। लोगों को यहाँ खाने में पूरा मजा आएगा। संगम विहार रेस्टोरेंट का उद्घाटन है। यह बहुत ही अच्छे जगह पर बना हुआ है और यहाँ के लोकल पब्लिक के लिए या NH पर आने जाने वाले लोगों के लिए यह बहुत ही एक सुविधाजनक जगह होगा, जहाँ पर लोग आकर के नाश्ता खाना कर सकते हैं। आज इसका उद्घाटन है और इस उद्घाटन अवसर पर मुझे यही कहना है कि यह बड़े ही मेहनत एवं सोच समझकर बनाया गया है। अंदरूनी और बाहरी बनावट दोनों ही बहुत प्रशंसनीय है और मेरी शुभकामना है कि यह रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरह से चले, बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े, पब्लिक को खुश रखे। और यहाँ पे मैंने देखा कि गरीब तबका के भी आदमी बहुत ज़्यादा, ट्रक वाले, गाड़ी वाले भी सब लोग आ रहे हैं और बहुत सारे जगह से हम तहकीकात किए कि सब जगह रेट का बहुत ज़्यादा अंतर मिला हमको। तो रेट में देखे कि भाई सब तरह के, सब कैटेगरी के लोग हमारे यहाँ आए, खाना खाए और टोटल कारीगर मैं बाहर से मंगाया हूँ। अहमदाबाद का कोई है, कोई दिल्ली का है, कोई पूरा एक्सपीरियंस वाला जो 15 साल से कोई काम कर रहा है, कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई भी किचन वाले जो है सब, कोई सब टोटल हाइजीनिक काम कर रहा है। हमारा खाना वही हो रहा है। किसी का भी कोई चीज़ में ये नहीं है कि कोई चीज़ बचा हुआ है या कोई चीज़ रखा हुआ है कि उसको अगले दिन यूज करना है। सेम डे में, सेम समय में, अगर आज जो ख़त्म हो गया, जो बचा हुआ उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। नेक्स्ट डे किसी को भी खाने में या कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ के लोकेलिटी में वैसा कोई रेस्टोरेंट हम बहुत जगह खाना खाए, लेकिन वैसा हमको नहीं पसंद पड़ा। जिसको फुलफ़िल करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसको फुलफ़िल, और यहाँ के सब जो भी नागरिक हैं, जो भी ये हैं कस्टमर, उनको मैं खुशी दे सकूँ। जितना अपना हमारे तरफ से ज़्यादा मैक्सिमम प्रयास रहेगा कि मैं सब लोग का अपना जो भी हमारे से हो सके उतना हम अपना योगदान दे करके खाना पीना में कोई अपना कमी नहीं करूँगा। क्या भवन और गेस्ट हाउस की क्या? जी मैडम। जी जानते हैं, एक मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है जो चांदनी चौक के पास खुला है। इसमें आपको वेज, नॉन वेज और थाई, चाइनीज़ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। चाइनीज़ में आपको जो भी स्टार्टर से लेके मेन कोर्स के आइटम होते हैं सारे आइटम मिलेंगे। नूडल्स से लेके चिली पनीर से लेके आपको जो मेन कोर्स में आइटम होते हैं सारे आइटम मिलेंगे। आपको इंडियन में भी सारे आइटम, पनीर के जितने आइटम होते हैं, वेज के जितने आइटम होते हैं। आपको बाहर हमारा जो स्टार्टर होते हैं, लोग चाट पकौड़े आजकल काफ़ी शौकीन होते हैं इसके, तो हमने इसलिए बाहर काउंटर उसका लगवा दिया है। और अंदर आपको पिज़्ज़ा, बर्गर से लेकर जितनी छोटी छोटी आइटम, तो चाय, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच से लेकर आपको नॉन वेज में मटन, चिकन और फिश के भी आइटम मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। आप अगर कोई आता है तो उसको यहाँ पे ना नहीं कहा जाएगा। आपको सारे प्रकार के आइटम मिलेंगे, इंडियन हो, चाइनीज हो, नॉन वेज हो, वेज हो, आप जो भी मांगेंगे यहाँ पे आपको सारे प्रकार के आइटम मिल जाएंगे। सदर अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीजों को अब लाइन नहीं लगना पड़ेगा। QR कोड स्कैन कर पुर्जा कटवा सकते हैं। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए लाइन लगाने की अब जरूरत नहीं होगी, घर से ही लाइन लगा सकेंगे। जिले के सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था लागू की जा रही है। यह स्कैनिंग के माध्यम से संभव हो सकेगा। एक बार सदर अस्पताल आकर काउंटर पर लगे QR कोड को स्कैन कर उसमें विवरण भर देंगे। इससे टोकन नंबर मिल जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत यह आमजन के लिए दूसरी सेवा मिलेगी। सदर अस्पताल से लेकर PHC तक मरीज का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आधार लिंक कर आभा कार्ड बन रहा है। अब तक जिले में 21,70,000 लोगों को कार्ड बन गया है। प्रतिदिन यह कार्ड बन रहा है।
कार्ड बन जाने के बाद यदि आप इलाज के लिए आते हैं तो पर्चा नहीं लाना होगा। आभा कार्ड संख्या दिखाकर टोकन मिलने के बाद मरीज का ट्रीटमेंट हिस्ट्री खुद चिकित्सक अपने लैपटॉप पर देखकर इलाज कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए जो आभा पोर्टल है वो किसी भी एंड्रॉयड फोन पर डाउनलोड मरीज करेंगे और एक बार स्कैन शेयर करने के बाद वो अपने घर से एप्लीकेशन के सहारे सदर अस्पताल में अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के बाद जैसे ही मेरे काउंटर पर आएंगे तो उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और उनको टोकन नंबर मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें अपने एप्लीकेशन पर डालेंगे और किस डॉक्टर के पास जाना है तो वो टोकन नंबर में लिखा रहेगा कि आपको इतने नंबर रूम में इस डॉक्टर के पास जाना है। तो इससे उनका समय बचेगा, लाइन में अनावश्यक खड़ा नहीं रहना पड़ेगा और बहुत सारी सुविधाओं का उन्हें अपने एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगा। और अभी क्या हो रहा है कि सरकार की निरंतर बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मरीज की भीड़ तो क्रमशः बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, यद्यपि सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए मैंने काउंटर यद्यपि खोल रखा है, फिर भी तो भीड़ बहुत बढ़ रही है। तो इस आभा ऐप से उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और में सर लोग लाइन में खड़े रहते थे जी, घंटों लगा रहना पड़ता था, अब वो लाइन में नहीं लगेंगे। यदि वो अपना घर से डाउनलोड करके स्कैन शेयर करके आएंगे तो उन्हें डायरेक्ट टोकन मिल जाएगा। कहीं ना कहीं डिजिटल की तरफ बढ़ाने की प्रयास पूरी तरह हमारा हॉस्पिटल पेपरलेस हो गया है, डिजिटल हो गया है। पत्रकार सुरक्षा मंच के बैनर तले पत्रकारों ने अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर धरना दिया। पत्रकार सुरक्षा मंच के बैनर तले साफ सुथरी मांगों को लेकर शुक्रवार को धर्मचंद यादव की अगुवाई में पत्रकारों ने मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी के समक्ष समरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। मौके पर पत्रकार धर्मचंद यादव ने कहा कि हम लोगों ने साफ सुथरी मांगों के समर्थन में धरना दिया है, जिसमें हमारी मांग है कि बिहार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, मनियारी थाना क्षेत्र के पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या में समुचित आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र किया जाए, किसी भी पत्रकार का हत्या होने पर उसके आश्रितों को 30 लाख रुपया मुआवजा अनुदान राशि प्रदान करना सुनिश्चित की जाए। जब पोर्टल न्यूज के पत्रकारों को जो 3 वर्ष से अधिक समाचार में नियमित कार्यरत हैं, उन्हें बिहार के सभी जिला के DPRO के द्वारा पत्रकारिता की मान्यता प्रदान की जाए। पत्रकार को समाचार संकलन में बाधा पहुंचाने वाले पदाधिकारी या आम आदमी पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने वाली धाराओं को लगाकर पत्रकारों को बल प्रदान की जाए। पत्रकारों से अभद्र व्यवहार करने वाले किसी भी पदाधिकारियों या आम आदमी पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान सुनिश्चित की जाए और 5 वर्ष से अधिक किसी भी मीडिया हाउस के बैनर तले कार्य करने वाले पत्रकारों को आत्म सुरक्षा के दृष्टिकोण से आर्म्स लाइसेंस प्रदान करना सुनिश्चित की जाए। पत्रकार सुरक्षा मंच के बैनर तले आज हम सभी स्वतंत्र मंच है और सभी पत्रकार भाई यहाँ बैठे हुए हैं मुजफ्फरपुर जिला के जिला अधिकारी के प्रांगण में धरना स्थल पर। सात सूत्री मांग है हमारा। पिछले कई वर्षों से आप देख सकते हैं कि पत्रकारों पर जानलेवा हमला हो रही है और उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी होती है। ताज़ा मामला अभी आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर जिला के मनियारी थाना क्षेत्र के शिवशंकर झा जो वरिष्ठ पत्रकार थे, हमारे मित्र भी थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। अब तक जो है बिहार सरकार की जो व्यवस्था है, अब तक जो भी हत्या में शामिल अपराधी है वह लोग गिरफ्तारी से बाहर है। दूसरी चीज़ यह है कि देश के कई प्रदेशों में पत्रकारों के लिए विशेष तौर पर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है, जिसमें पत्रकारों को नवनिर्माण समाज करने में थोड़ा सहायता प्रदान हो रही है। लेकिन बिहार प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पत्रकारों के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। तो 7 सूत्री मांग को लेकर हम बैठे हुए हैं। मुख्य मांग हमारा है कि बिहार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए और मांग है कि मनियारी थाना क्षेत्र के तत्काल गिरफ्तार किया। और मांग है कि पत्रकार की हत्या होने, चूंकि कमाऊ व्यक्ति पत्रकार होते हैं, हत्या होने के बाद उनके परिजन यानी उनके आश्रित को कम से कम 30 लाख रुपया अनुदान राशि दिया जाए, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य में नवनिर्माण। मांग हैं कि अभी पत्रकार शंकर झा को कुछ
के अखबारों ने यूट्यूबर का भी दर्जा दिया, तो यूट्यूबर होना कोई अपराध नहीं है। लेकिन इसीलिए चौथा मांग है कि वेब पोर्टल न्यूज पर जो लगातार 3 वर्ष तक समाज संकलन के पत्रकारों को बिहार सरकार के सभी जिले के डीपीआरओ द्वारा पत्रकार की मान्यता उनको प्रदान कर दी जाए। और चौथा है कि पत्रकार को समाचार संकलन करने में बाधा पहुंचाने वाले साइबर थाने में तैनात महिला दरोगा ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस डिपार्टमेंट में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला दरोगा ने खुदकुशी कर ली। जहर खाने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड सिपाही को फोन किया, लेकिन जब तक कोई कुछ कर पाता तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। साइबर थाना में तैनात 2020 बैच की प्रशिक्षु दरोगा दीपिका कुमारी ने निजी आवास में जहर खाकर जान दे दी है। वह पटना के श्री कृष्ण नगर की रहने वाली थी। ट्रेनिंग के बाद बीते 21 जून को उसकी साइबर थाने में पोस्टिंग हुई थी। घटना गुरुवार की है। दरोगा दीपिका कुमारी ने मिठनपुरा थाना के लक्ष्मी नारायण नगर मोहल्ले में अपने किराए के आवास में सुबह 7 बजे जहर खाया। इसके बाद पुरुष मित्र जेल में तैनात सिपाही रोहित सिंह को कॉल करके सूचना दी। रोहित ने पटना में रह रहे दीपिका के परिवार वालों को इसकी सूचना दी। इसके बाद मिठनपुरा पुलिस के साथ दीपिका के आवास पहुंचे। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद उसके माता पिता और भाई पहुंचे। जहर खाने के 1 घंटे पहले दीपिका ने मां संगीता देवी से मोबाइल पर बात की थी। मां ने बताया कि वह डिप्रेशन में लग रही थी। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि छानबीन से स्पष्ट है कि निजी मामले की वजह से जहर खाया है या मामला कुछ और है। उसे मोबाइल जांच के लिए रखा गया है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल से कई जानकारी मिल सकती है। पिता राजनंदन प्रसाद का बयान दर्ज किया गया है। एक साइबर थाना में रिसेंटली जो पोस्टिंग हुई थी उनमें एक प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर थी जिनके द्वारा अभी आज सुबह ही सुसाइड किया गया है। और इसमें हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। कोई नोट्स वगैरह बरामद है? अभी तक नोट्स वगैरह कुछ बरामद हुए नहीं है। परिवार भी किसी पे जो एलिगेशन लगा नहीं रहे, बट हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। कहाँ की रहने वाली है? सर माँ का सर कॉल कर बोली थी हम सल्फास खाने जा रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में। ऐसा उन्होंने सुबह बोला था, तो हम लोग माँ से मैं भी बात किया हूँ। हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं।
परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। करजा थाना क्षेत्र के रक्षा दक्षिण गांव की रहने वाली इंदु देवी ने अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार SP से लगाई। जिले के करजा थाना अंतर्गत रक्षा दक्षिण गांव निवासी इंदु देवी ने शुक्रवार को SSP से मिलकर अपने पूरे परिवार के जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए इंदु देवी ने बताया कि गांव के टिंकू सहनी, नरेश सहनी, अधिकारी सहनी और बालदेव सहनी ने काम दिलाने के बहाने मेरे पति को शहर में ले जाकर पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में ब्रह्मपुरा थाने में कांड संख्या 96/2024 दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक एक भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 11 जुलाई को मेरे घर में शादी समारोह है। इस बीच सभी अभियुक्त गण आकर मेरे घर पर धमकी दे रहे हैं कि जितना केस करना है कर लो, हम लोगों का कुछ नहीं होगा। जैसे तुम्हारे पति को मारे हैं वैसे तुम्हें भी मार देंगे। उन लोगों को धमकी से पूरा परिवार भयभीत है। इसलिए आज हम लोगों ने SSP से मिलकर सभी अभियुक्त गण की गिरफ्तारी की मांग की और परिवार के जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारा पति के हत्या हो गया है। कब हुआ था ये? 2 तारीख के। क्या उसमें किए थे? गिरफ्तारी हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। क्या कुछ कारण से हुआ? झगड़ा झंझट हुआ है, वो कारण मार दिया है। बुला के ले गया, कमाने के लिए मार दिया। क्या चीज का झगड़ा? वे मछली पोखरा में मछली डाल दिया, हमको गोतनी के मार दिया। वही कारण थोड़ा बहुत बोला, बस मार दिया और चला के। ब्रह्मपुरा थाना से रक्षा थाना पड़ता है करजा। अच्छा, यहाँ SP साहब से मिलने आए थे? हाँ। क्या कुछ आश्वासन मिला? कागज जमा करे हैं। क्या कुछ बोले नहीं? नहीं बोले हैं, खाली कागज जमा करके कहीं से मैडम से जाकर भेंट कर लीजिए। तुर्की थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर जिला बार काउंसिलिंग ने IG को ज्ञापन सौंपा। तुर्की थाना पुलिस पर गंभीर आरोप। जमीन कब्जा करने गए वांछित आरोपी पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप सामने आया।
बार काउंसिल ने आईजी को ज्ञापन देकर किया कार्रवाई की मांग। पुलिस से सहयोग मांगी तो प्रीत को ही लगा दिया फटकार। निजी जमीन पर जोत डाला बाउंड्री वाल, तोड़ घुसा डाला डायरेक्टर। मामले में प्रीत ने कहा करीब 4 अपराधी मेरे दरवाजे पर आए और अपने लाल रंग के एक डायरेक्टर से मेरे जमीन को जबरन कब्जा करने की नियत से पूर्व से किए गए बाउंड्री को तोड़ दिया। और यही नहीं बल्कि मेरे 78 वर्षीय रिटायर्ड पुलिस अधिकारी पिता को कुचलने का प्रयास किया। विकास अवैध पिस्टल लेकर आया था और धमकी देकर के बोला कि जमीन रखना है तो 10 लाख रुपया दो, नहीं तो हम जमीन पर कब्जा कर लेंगे। और इतना कहकर कैंपस में लगे हरे भरे पेड़ों को काट कर खेत जोत दिया और जाते वक्त धमकी दिया कि 2 दिन के भीतर हमारे परिवार और हमारी सामूहिक हत्या कर देगा और मेरे संपूर्ण जमीन और मकान पर कब्जा कर लेगा। वहीं घटना को लेकर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के तत्वाधान में अधिवक्ता का प्रतिनिधि मंडल आज आईजी से मिलकर ज्ञापन को सौंपा और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रामजालू नगर के बगल में मधौल मेरा घर है। उसी समय विकास कुमार विक्की नाम का लड़का है जो मधौल का ही रहने वाला है, विकास लाइन होटल चलाता है और उस पर 4 केस पहले से आर्म्स एक्ट के, गाड़ी चोरी के वगैरह दर्ज है। उसने अपने ट्रैक्टर से मेरा 4 दीवारी तोड़ दिया। हमारे वृद्ध पिताजी जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं वो मना किए तो उनके शरीर पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। इस घटना की लिखित सूचना हमने थानाध्यक्ष तुर्की को दिया और फिर 12:30 बजे हमने बाई पोस्ट भी उनको भेजा, उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजा। लेकिन 24 घंटे से अधिक बीतने के बावजूद अभी तक वो स्पॉट विजिट नहीं किए हैं, ना तो कोई पुलिस अधिकारी अभी तक स्पॉट पर आए हैं। और हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है बाउंड्री तोड़ने का भी। और साथ में जो एक्यूज्ड है विकास कुमार, वह बोल रहा है एक अपने मित्र से बातचीत के क्रम में कि हमने 50,000 रुपया थाना प्रभारी को दिया है। और बिहार पुलिस अपने कार्यशैली के हिसाब से जिस तरह आम लोगों के बीच बदनाम है, आज उसने एक बार फिर अपने उसी चरित्र को दिखाया है। जो लोग कानून की सहायता करते हैं, कानून की मदद करते हैं, आज वो न्याय के लिए एसएसपी साहब के यहाँ और आईजी साहब के यहाँ दौड़ रहे हैं। एक एफआईआर कराने के लिए ये स्थिति बन रही है। हम लोग प्रबल रूप से इस बात की खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इस मामले को परसों हम डीजीपी साहब के पास लेकर के जाएंगे और जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर मांग करती है कि सबसे पहले उस थाना प्रभारी का वहां से तबादला होना चाहिए। पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में एक प्रयास मंच द्वारा पत्रकार शिवशंकर झा के आकस्मिक मृत्यु पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में पत्रकार शिवशंकर झा की निर्मम हत्या पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसे में पत्रकार की हत्या लोकतंत्र की हत्या है। मनियारी थाना क्षेत्र के मारीपुर निवासी पत्रकार शिवशंकर झा को चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई, जो अत्यंत दुखद है। पत्रकार के साथ इस तरह की घटना बहुत दुखद है। ऐसे में राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग है कि पीड़ित परिजन को मुआवजा के साथ दोषी को सजा मिले। इस तरह की घटना से पत्रकार काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे पहले भी अन्य पत्रकार के साथ गाली गलौज, हत्या, धमकी जैसी घटना घटी, जो बहुत ही दुखद है। ऐसे में पत्रकार की सुरक्षा बहुत जरूरी है। सरकार से ये मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाकर पत्रकार को सुरक्षा दिया जाए, ताकि पत्रकार निर्भय होकर कामकाज कर सके। मंच के द्वारा श्रद्धांजलि कैंडल जलाकर अर्पित कर शत शत नमन किया गया। कार्यक्रम में रोहन मल्लिक, काजल कुमारी, रीना देवी, चिंकी कुमारी, मीरा कुमारी, गोलू कुमार, अनुष्का कुमारी, संजय रजक उपस्थित थे। पत्रकार की हत्या लोकतंत्र की हत्या। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में पत्रकार शिवशंकर झा की हुई निर्मम हत्या को लेकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार की रात लगभग 9 बजे के आसपास पत्रकार शिवशंकर झा जो मनियारी मारीपुर के निवासी थे, वो अपने घर पे लौट रहे थे
इसी दौरान रास्ते में कुछ अपराधियों ने उनकी गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी, जो कि बहुत दुखद है। ऐसे पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इस तरह पत्रकार के साथ आए दिन घटना घटती रहती है, कभी गाली गलौज हो, धमकी हो, इस तरह घटना घटती रहती है, जो कि बहुत दुखद है। आज मंच द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही मैं संजय जैक और अपने मंच के माध्यम से राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि परिजन को उचित मुआवजा दिया जाए और जो भी दोषी है उनको सजा। बिहार विश्वविद्यालय के पीजी विभाग में मनमानी शुल्क वसूलने के विरोध में छात्र छात्राओं का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। बिहार विश्वविद्यालय के पीजी विभाग में मनमाना शुल्क वसूली को लेकर चल रहे आंदोलन के दूसरे दिन सामाजिक विज्ञान विभाग से सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं का जुलूस निकालकर विश्वविद्यालय पहुंचा एवं धरना में तब्दील हो गया। धरना प्रदर्शन में छात्र छात्राओं ने कहा कि 2015 से लेकर 2022-23 सत्र तक पीजी विभागों में SC/ST छात्रों एवं सभी वर्ग की छात्राओं का निशुल्क नामांकन होता रहा है। यहाँ तक कि बगल के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों में SC/ST छात्रों एवं सभी कोटि के छात्राओं का निशुल्क नामांकन हो रहा है, लेकिन BRA बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन उक्त छात्रों से फीस वसूल करने का तानाशाही फरमान जारी कर दिया है। धरना सभा से छात्राओं ने बिहार सरकार के कानून के अनुसार SC/ST छात्रों एवं सभी वर्ग की छात्राओं के निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने उक्त छात्र छात्राओं से ली गई राशि लौटाने, जरूरतमंद सभी छात्र छात्राओं के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की मांग की। धरना के अंत में घोषणा किया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। विभाग का कानून है तो 2015 से लेकर 2022 तक अभी तक फीस नहीं लगा था और शिक्षा विभाग का कानून है कि उच्च शिक्षा में जो भी छात्राएं हैं किसी भी वर्ग के हो और जो SC/ST के छात्र हैं उन लोगों से पैसा नहीं लेना है। लेकिन इसके बाद भी कल हम लोग गए थे, कुलपति जी से मिले, तो इनका कहना है कि राजभवन का चिट्ठी है, हम उसका पालन करेंगे। ये चिट्ठी का पालन उसी तरह से करते हैं जिस तरह से हम लोग ब्रिटिश का शासन था यहाँ और ब्रिटेन से जो क्राउन का आता था आधिपत्य, जो वहाँ से फरमान आता था तुगलकी और उसको जो फॉलो कराते थे यहाँ के जो वायसराय, यहाँ के जो गवर्नर, ठीक उसी प्रकार से ये रुख अख्तियार कर रहे हैं हम छात्रों के साथ। हम लोगों का ये आर्थिक शोषण कर रहे हैं। यही विश्वविद्यालय मिथिला यूनिवर्सिटी है हमारे बगल में, वो पैसा नहीं ले रही है। तो जब राजभवन एक है तो उसका गाइडलाइन उसके लिए अलग, फिर इसके लिए अलग क्यों? फिर हम लोगों से पैसा क्यों लिया जा रहा है? और इससे पहले भी जिन छात्र छात्राओं का पैसा लगा था एडमिशन के समय, उन लोगों का अभी तक पैसा वापस नहीं हुआ है। तो हम अब पैसा क्यों देने जाए? या तो शिक्षा विभाग क्लियर कर दे कि हमें पैसा नहीं देना है। एक तरफ तो शिक्षा विभाग कहती है, हमारी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उच्च शिक्षा में हम पैसा नहीं लेंगे, तो फिर ये पैसा क्यों देना पड़ रहा है हम लोगों को? हम लोग जितने भी SC/ST और जितने भी लड़कियां हैं, इन सब को फ़ी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम लोग का जो फ़ी है वो निःशुल्क होना चाहिए। और यही मैं कुलाधिपति से, VC से और यहाँ का परीक्षा नियंत्रक से मैं यही मांग रखता हूँ। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।